नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के कुछ लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर समझने और लिखने के बारे में बात की थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस व्याख्यान में कुछ अन्य संस्कृत प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। अन्य प्रश्नों में कुछ सामान्य प्रश्न ये हो सकते हैं, जैसे रघुवंशम इति महाकाव्यस्य रचयिता कः अस्ति। रघुवंशम ये जो महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है? तो हम जानते ही हैं कि इस महाकाव्य के रचयिता कालिदास हैं। तो क्या लिखेंगे? रघुवंशम इति महाकाव्यस्य रचयिता कालिदासः अस्ति। यहाँ हमने जो कह शब्द था, प्रश्न था, उसका उत्तर समझा है कालिदास है, यही हमें लिखना है। शेष जो प्रश्न का भाग है वह उत्तर में भी वैसा ही लिखेंगे। अगला प्रश्न हो सकता है, रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? हमने पढ़ा था कि रघुवंश महाकाव्य में जब हमने सामान्य जानकारी ली थी तो पढ़ा था कि 19 सर्ग हैं। तो उत्तर लिखेंगे, रघुवंश महाकाव्ये 19 सर्गाः सन्ति। यहाँ हमने कति जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका उत्तर जाना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा? 19। 19, 10 और 9 19, तो 19 सर्गाः सन्ति। विषय वस्तु से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है, दिलीपस्य साधनद्वयं किम। जो राजा दिलीप था उनके क्या विशेष जो 2 साधन थे। तो हमने श्लोकों को पढ़ते हुए जाना था कि उनके 2 साधन प्रधान थे। एक तो शास्त्रों में अकुंठित बुद्धि और दूसरा धनुष पर विस्तारित की गई प्रत्यंचा। उसी को हम संस्कृत में लिखेंगे, शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि ही धनुषी आतता मौर्वी च दिलीपस्य साधनद्वयम्। इस प्रश्न के उत्तर में हमें एक से ज़्यादा शब्दों को समझना पड़ा और लिखना। तो यहाँ पर यह पूरा वाक्य हमें स्वयं समझना है और उसको लिखना भी समझना है। एक बार और बताया जा रहा है, शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि धनुषी आतता मौर्वी च दिलीपस्य साधनद्वयम्। तो किम का जो उत्तर है वो हमने पहले लिखा और फिर आगे लिख दिया, ये 2 दिलीप के लिखेंगे 2 साधन थे। विशेष विषय वस्तु से संबंधित एक प्रश्न ये हो सकता है, दिलीप है आत्मानं कथम जुगोपय। राजा दिलीप अपने को कैसे संरक्षित करते थे? तो हमने पढ़ा था, बिना त्रस्त हुए ही, अत्रस्त। हम देखते हैं प्राय व्यक्ति भयभीत होकर अपनी रक्षा करता है, लेकिन राजा दिलीप कर्तव्य भावना से, निष्काम भावना से कि ऐसा करना मेरा धर्म है, इस रूप में बिना भय के ही अपने को संरक्षित करते थे। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? केवल कथम जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका उत्तर होगा अत्रस्त। तो पूरा वाक्य बनेगा, दिलीप है आत्मानं अत्रस्त जुगोप। अगला प्रश्न हो सकता है, सुदक्षिणा कस्य भार्या आसीत्। तो सुदक्षिणा किसकी पत्नी थी? तो इसका उत्तर होगा, सुदक्षिणा राज्ञः दिलीपस्य भार्या आसीत्। यहाँ कस्य, यह जो प्रश्नवाचक शब्द है इसका उत्तर हमने लिखा राज्ञः दिलीपस्य। हाँ, हम इस तरह से लिखेंगे। इसी प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, दिलीपस्य भार्या का आसीत्। तो हम लिखेंगे दिलीपस्य भार्या सुदक्षिणा आसीत्। अन्य रूप में एक प्रश्न का रूप यह हो सकता है कि दिलीपस्य भार्यायाः नाम लिखन्तु। दिलीप की पत्नी का नाम लिखो। तो होगा दिलीपस्य भार्यायाः नाम सुदक्षिणा आसीत्।
तो इस तरह से एक ही प्रश्न को 2-3 रूपों में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हो सकता है यज्ञ पत्नी का अस्ति। यज्ञ से पत्नी या यज्ञ पत्नी का अस्ति। तो हमने पढ़ा था कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। तो उत्तर लिखेंगे यज्ञ पत्नी या यज्ञ से पत्नी दक्षिणा अस्ति। यज्ञ के स्थान पर अध्वर शब्द का प्रयोग भी हो सकता है, तो भी उत्तर इसी रूप में बनेगा कि अध्वरस्य पत्नी या अध्वर पत्नी दक्षिणा अस्ति। इस प्रश्न को भिन्न रूप में भी पूछा जा सकता है कि दक्षिणा का अस्ति, दक्षिणा कौन है? तो उत्तर होगा दक्षिणा यज्ञस्य पत्नी अस्ति। अन्य प्रश्न यह हो सकता है पुत्र कामनया तौ दंपति कुत्र जगमतुः। पुत्र की कामना से वे दोनों पति पत्नी कहाँ गए? तो उत्तर होगा पुत्र कामनया तौ दंपति कुलगुरोः महर्षि वशिष्ठस्य आश्रमे जगमतुः। अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। तो कुत्र का जो उत्तर है वह क्या आया हमारे सामने? महर्षि वशिष्ठस्य आश्रमे या कुलगुरोः महर्षि वशिष्ठस्य आश्रमे। और जो क्रिया है वह यथावत रह जाएगी, जगमतुः। एक बार फिर से दोहराया जा रहा है, पुत्र कामनया तौ दंपति कुलगुरोः महर्षि वशिष्ठस्य आश्रमे जगमतुः। अन्य प्रश्न हो सकता है अरुंधति का। अरुंधति कौन थी? तो उत्तर होगा अरुंधति वशिष्ठ मुनेः धर्मपत्नी आसीत्। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी थी। का उत्तर क्या बदला? वशिष्ठ मुनेः धर्मपत्नी। तो यहाँ हमने इस रूप में उत्तर को समझना है कि वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी थी अरुंधति। इसको अन्य रूप में भी पूछ सकते हैं हम कि वशिष्ठ मुनेः धर्मपत्नी का आसीत्। तो उत्तर होगा वशिष्ठ मुनेः धर्मपत्नी अरुंधति आसीत्। और इस रूप में भी प्रश्न हो सकता है कि वशिष्ठ मुनेः धर्मपत्न्याः नाम लिखन्तु या लिखत। तो इसका उत्तर होगा वशिष्ठ मुनेः धर्मपत्न्याः नाम अरुंधति आसीत्। एक प्रश्न यह हो सकता है मुनि वशिष्ठ है कस्य निधि ही आसीत्। मुनि वशिष्ठ किसके निधि थे? हमने पुस्तक का अध्ययन करते समय जाना था कि वे अथर्ववेद के निधि थे। तो उत्तर लिखेंगे मुनि वशिष्ठ है अथर्ववेदस्य निधि ही आसीत्। यहाँ कस्य का उत्तर केवल कितना आया? अथर्ववेदस्य, और शेष जो भाग है उत्तर का वह प्रश्न का ही हिस्सा है। तो फिर से समझें एक बार कि मुनि वशिष्ठ है अथर्ववेदस्य निधि ही आसीत्। एक प्रश्न यह हो सकता है राज्ञः दिलीपस्य दैवीनां मानुषीणां च आपदां प्रतिहर्ता कः आसीत्। राजा दिलीप की दैवी और मानुषी विपत्तियों के प्रतिहर्ता कौन थे? हमने पढ़ा था कि उनकी जो भी दैवी और मानुषी आपत्तियाँ थी उनको दूर करने वाले उनके गुरु थे महर्षि वशिष्ठ। तो उत्तर लिखेंगे राज्ञः दिलीपस्य दैवीनां मानुषीणां च आपदां प्रतिहर्ता तस्य कुलगुरुः महर्षिः वशिष्ठः आसीत्। यहाँ हमने जो प्रश्न का वाक्य था काफ़ी उसका भाग वैसा ही लिया, और फिर कह का उत्तर हमने जाना। और हम लिखेंगे कि कह, तो हम कहेंगे कि तस्य कुलगुरुः महर्षि वशिष्ठः आसीत्। यहाँ कह जो है प्रथमा में है, तो उत्तर भी यहाँ पर प्रथमा में आएगा। इस तरह से हम अन्य प्रश्नों को संभावित कर उनके उत्तर भी खोजने का प्रयास कर सकते हैं। और
प्रश्न जो संस्कृत में है उसको पहले हिंदी में समझें और उससे विषय वस्तु का बोध करें, उसके बाद उसको हम लिखने का अभ्यास करें। एक बात यहाँ और समझने की है कि प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत में होता है, किंतु जिस प्रश्न के आगे संस्कृत माध्यमेन उत्तराणि देयानि इस तरह से लिखा हो तो उन्हीं के जो है उत्तर हमें संस्कृत में लिखने होंगे। आज इतना ही। आप सभी की कुशल मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।